हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विवेक गोस्वामी और मैं आप सभी का अपनी आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल की तरफ से, और उसका नाम है इंडेक्स। सो बेसिकली इंडेक्स होता क्या है? इंडेक्स के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी कि भाई आप एक बारी अगर इंडेक्स यूज़ करना शुरू कर देंगे तो वी लुकअप भूल जाएंगे। इंडेक्स वी लुकअप का बाप होता है। आपने ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी और वास्तव में ऐसा ही है। अगर आप एक बार इंडेक्स की बैकग्राउंड और किस बेसिस पे काम करता है और कैसे काम करता है अगर वो सीख जाएंगे, सो आई एम बिलीव मेरी तरह ही आप भी वी लुकअप को यूज़ करना बंद कर देंगे, क्योंकि वी लुकअप की जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं और जितने भी रोड ब्लॉकर्स हैं वी लुकअप को यूज़ करते टाइम पे, उन सभी में इंडेक्स आपकी हेल्प करता है और उनको ओवरकम करके आपको आउटपुट देता है विद 100% एक्यूरेसी। राइट। सो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ। एक कि इंडेक्स का इंट्रोडक्शन, बेसिकली इंडेक्स समरी, एंड दूसरा इंडेक्स को यूज़ करने का तरीका। मैं आपको इंडेक्स को यूज़ करने का जो एडवांस तरीका है ना, डायरेक्टली वो ही बताने वाला हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम ऑन सच थिंग्स के पहले मैं आपको बेसिक इंडेक्स बताऊँ, उसके बाद उसका जो एडवांस लेवल पे वो कैसे आया, रिक्वायरमेंट्स क्या थी, और मैं आप उन सभी में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहता। राइट। सो फिर उसको बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, और इस वीडियो के लास्ट में आई एम श्योर आपको इंडेक्स फंक्शन को यूज़ करना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था पहले पार्ट में, मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ इंडेक्स फंक्शन का। सो इंडेक्स बेसिकली एक बहुत ही छोटा दिखने वाला फंक्शन है। इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा कुछ होती नहीं है। अल्टीमेटली ये सिर्फ तीन चीज़ों के लिए हमसे पूछता है जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसे कि आपके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्वल टू जैसे ही आप इंडेक्स करेंगे तो ये एरे, रो नंबर और कॉलम नंबर आपसे पूछेगा। वॉट एरे एग्जैक्टली इज़, एरे होता है, यहाँ पर एरे लिखा है बट मैं आपको समझने के लिए बता देता हूँ कि एरे इज़ ऑलवेज द आउटपुट एरे। आउटपुट एरे मीन्स जहाँ से भी आपको डेटा निकाल के लाना है ना, जो बेसिकली जैसे वी लुकअप में सोर्स टेबल होती थी, बस वही इंडेक्स में एरे है। जहाँ से भी आपने आउटपुट लाना है उस सेक्शन को, उस रेंज को, उस टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए एंड दैट विल बी योर एरे। नाउ दैट डिपेंड्स कि आप वन डायमेंशनल रेंज से डेटा उठा के लाने वाले हैं या फिर टू डायमेंशनल। वन एंड टू डायमेंशनल मीन्स इज, लेट्स से आपने सिर्फ आईडी लानी है, कोई सी भी आईडी उठा के लानी है तो ये वन डायमेंशनल हो गई, क्योंकि ये सारी एक ही कॉलम में चल रही है। लेकिन अगर आपको आईडी के साथ साथ नेम भी उठा के लाने हैं तो आपने रो और कॉलम दोनों वैल्यूज़ इसको देनी होगी, और इसीलिए मैं इसको टू डायमेंशनल कह रहा हूँ। राइट। सो बहुत छोटा सा फंक्शन है दिखने में, बहुत हार्ड इसका यूज़ भी नहीं है। बस मैं फटाफट से आपको एक यहाँ पर इंट्रोडक्शन का एग्जांपल दूंगा कि ये एग्जैक्टली काम करता कैसे है, क्या बैकग्राउंड में इसकी चीज़ें चल रही होती हैं, और फिर मैं आपको इंडेक्स का मैच के साथ यूज़ करके बताने वाला हूँ लाइव सिनेरियोज़ में। और जो कि अगर आप सीख गए फ्रेंड्स, तो बिलीव मी आप वी लुकअप हमेशा के लिए भूल जाएंगे और बहुत एडवांस तरीका आपको यूज़ करना आ जाएगा। राइट। सो फ्रेंड्स, लेट्स से मैं बताता हूँ आपको इंडेक्स काम कैसे करता है। सो इंडेक्स ना हमारे हमेशा पोजीशन बेसिस पे काम करता है। इंडेक्स कहता है कि भाई आपने पूरी टेबल से, रेंज से जो भी वैल्यू निकाल के लानी है, आप मुझे सिर्फ उसके कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए। कोऑर्डिनेट्स में वही, जी आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, कोऑर्डिनेट्स जो मैथ में हमारे यूज़ होते थे ना, लाइक जैसे 2 3 रो कॉलम, उसी बेसिस पे हम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे भी इसको देने वाले हैं। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, मुझे ए के लिए सेल आईडी निकाल के लानी है यहाँ पर। राइट। इस वाली रेंज से कि भाई ए नाम का जो मेरा एम्प्लॉई है उसकी सैलरी क्या है। राइट। सो मैं ए के लिए जो एम्प्लॉई की सैलरी निकाल के लाने वाला हूँ, सो वो इंडेक्स के लिए निकाल के लाने वाला हूँ, आई मीन इंडेक्स से। बट इंडेक्स क्या बोलता है कि मुझे ए, जैसे वी लुकअप मैच कर लेता था ना जाके, भाई ए मुझे रेफरेंस वैल्यू और ए की सैलरी दे दीजिए, इंडेक्स ऐसे नहीं करता। ए क्या, इंडेक्स क्या कहता है कि मुझे ए की पोजीशन नंबर बताइए। ठीक है। सो मुझे ए की पोजीशन नंबर देनी होगी इसको, तभी ये उसकी करस्पॉन्डिंग सैलरी उठा के लेके आएगा। अब ए की पोजीशन कैसे निकालें? सो इसके लिए मैं आपको एक मैच फंक्शन का यूज़ यहाँ पे करके देने वाला हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं मैच यूज़ करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मैच मुझे ए, ये जो मेरी लुकअप वैल्यू है, इसकी पोजीशन बताइए यहाँ पर, ठीक है, जो भी पोजीशन पे ये पड़ा हो, राइट। सो आप देखिएगा, मैं इसको मैच फंक्शन लगाया मैंने, और मैंने मैच फंक्शन के थ्रू ये पता लगा लिया कि इस रेंज में यहाँ से ए से लेके ई तक आपका ए किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पे, राइट। बस अब मुझे और कुछ नहीं करना। अब जैसे ही मैं इंडेक्स कॉल करूँगा, राइट, सो मैं बोलूँगा इंडेक्स को कि आप मेरे लिए आईडी निकाल के लाने वाले हो, राइट। आई एम सॉरी, आई थिंक आई वाज यूजिंग एज अ सैलरी, बट एक्चुअली दिस इज़ आईडी। सो आईडी निकाल के लाइए आप। तो एरे क्या है, आउटपुट एरे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये मेरी रेंज हो गई, यहीं से मुझे आईडी निकाल के लानी है। अब ये मुझे कहता है आप मुझे जिसकी भी आईडी निकाल के लानी है उसका रो नंबर दे दीजिए। रो नंबर मीन्स पोजीशन, जो मैंने अभी ए के लिए निकाली थी। सो मैं इसको बोलूँगा भाई यहाँ पर इस वाली सेल में मेरी जो रो नंबर है वो पड़ा हुआ है, बस कॉलम नंबर अभी आपने देना नहीं है। तो आप इसको ब्रैकेट क्लोज कीजिए एंड एंटर। सो आप देखेंगे कि ए के लिए इस ये आईडी निकाल के लाया है। कितनी आईडी है, 111। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ए की पोजीशन दी थी, ए की कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पे, तो इसलिए उसकी आईडी निकाल के लाया। सपोज मैं इसको डी देता तो ये तुरंत डी की पोजीशन ऑब्वियसली मैच से आई है, और मैच क्योंकि डी फोर्थ प्लेस पे है, तो इसलिए आपको इसने टोटल 4 उठा के दिया है। और अगर आप जल्द से यहाँ पे ई करेंगे तो उसकी लाएगा, बी करेंगे तो उसकी सेल आईडी है उठा के लेके आएगा। सो फ्रेंड्स, इस बेसिस पे, इस जो लॉजिक है वो इस पे इंडेक्स काम करता है, राइट। सो आई बिलीव आपको ये पता चला होगा कि इंडेक्स एक्चुअली में काम कैसे करता है, इंडेक्स किस बैकग्राउंड में इंडेक्स के क्या चल रहा होता है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडेक्स को सिर्फ पोजीशन नंबर चाहिए, किसी भी जगह पढ़ाई हो, किसी भी जगह हो, रेफरेंस वैल्यू के बेसिस पे बस उसको उसकी पोजीशन नंबर एक बार आप उसको दे दीजिए। बस आपको फ्रेंड्स एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपने उस पोजीशन के टाइम पे, जैसे मैंने मैच यहाँ पे लगाया था, सो मैच में अगर हेडर्स नहीं लिए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ए से लेके ई तक रेंज ली थी, तो आप इंडेक्स के टाइम पे भी जब उसको लुकअप एरे दे रहे होते हैं, तो एरे में भी आपने हेडर्स नहीं लेने हैं, राइट। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, मैंने मैच के टाइम पे E6 ये बी को मैच कराया लेट्स से, और B6 से लेके B10 तक की वैल्यू मैंने यहाँ पे दी हुई है, ये B6 से B10। बट अगर सपोज करो मैं B6 से नहीं, मैं B5 से, मीन्स हेड भी इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए डेटा कितना उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये कहते हैं बी थर्ड पोजीशन पे है, जबकि बी कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पे, है ना। और बी के लिए ये आईडी कौन सी दे रहा है, 333, ये देखिए। बट बी के सामने आईडी कितनी है, 222। तो इसको पता ही नहीं चल पा रहा है, क्यों? क्योंकि मैच में तो मैंने हेडर इन्वॉल्व किया है, बट इंडेक्स में जब मैं उसको एरे दे रहा था तो मैंने A6 से A10 लिया हुआ है, यहाँ से यहाँ। तो इस टाइम मेरा हेडर वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, तो इसीलिए मुझे उल्टी पुल्टी पोजीशन बताई है, और उल्टी पुल्टी पोजीशन बताई है, तो उल्टा पुल्टा ही है आईडी लेके मेरे सामने आया है। सो फ्रेंड्स, आपको हमेशा याद रखना है कि जो पोजीशन में अगर आप अपनी टेबल की रेंज की हेडर्स इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इंडेक्स के टाइम पे उसको जब एरे देते हैं तो उसमें भी वो रेंज में आप हेडर्स इंक्लूड मत कीजिए, राइट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको इसका एडवांस वर्जन भी बताने वाला हूँ कि इसका एडवांस यूज़ कैसे होता है, इंडेक्स को आप मैच के साथ कैसे यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शीट, नेक्स्ट वर्कबुक। एंड यहाँ पर मैंने क्या किया है, आपके लिए एक सोर्स टेबल बनाई है जिसमें मेरी शिफ्ट टाइमिंग से स्टार्ट टाइम एंड टाइम कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, और मुझे इस कोड के बेसिस पे, जो एम्प्लॉय कोड है यहाँ पर, इसके बेसिस पे इन टाइम, आउट टाइम, शिफ्ट टाइमिंग्स और ये सब निकाल के लाना है, ठीक है। सो मैं आपके लिए देखिए क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर इसको बोलूँगा इंडेक्स से, ये जो मेरा जो कोड है इसके लिए मुझे आउट टाइम चाहिए। तो ये मुझसे पूछता है पहले एरे, एरे क्या होगा, एरे होगा मेरा ये एरे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ध्यान दीजिएगा, मैं हेडर्स नहीं ले रहा हूँ अभी, राइट। सो मैं इसको क्या है, फ्रीज कर देता हूँ, कोमा रो नंबर, मैं इसको बोलता हूँ रो नंबर उठा के लाएगा, पर मैं इस मैच यूज़ करूँगा उसके लिए। तो रो नंबर के लिए मैं क्या दूंगा इसको, पहले ये J3, J3 क्या है, मेरा कोड, ठीक है। मैं इसकी कॉलम रो को फ्रीज कर देता हूँ, जे को।
और इसको बोलूँगा ये कोड नंबर ढूंढो आप यहाँ पर ये ना कोड की सेल जो कॉलम है, और ये मैंने ज़ीरो के साथ और एक दूसरा मैं मैच फंक्शन यहाँ पे यूज़ करता हूँ। मैं इस मैच को बोलूँगा कि आप आउट टाइम बेसिस पे मेरी जो वैल्यूज़ है वो निकालने में हेल्प कीजिए। तो मैं उसको बोलूँगा कि आउट टाइम को ढूंढो कहाँ पर। आउट टाइम के लिए पहले मैं इसका जो रो नंबर है, कॉलम नंबर है, वो इसकी फ्रीज़ कर देता हूँ। एंड यहाँ पर ये सर्च करने वाला हूँ मैं हेडर्स में, ठीक है, राइट। एंड इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ, कोमा ज़ीरो, मैच फंक्शन इज क्लोज्ड, दिस इज इट, राइट। अब आप देखेंगे इसने मुझे एक्स एफ जेड के लिए, जो कि शायद यहाँ पर है, ये इसने मुझे 635 वैल्यू दिया आउट टाइम, विच इज़ फाइन। मैं बताता हूँ कैसे दिया इसने। पहले इसको बाकी चीज़ों के लिए भी हम कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो इसने मुझे सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आपके सामने निकाल के दे दिया। अब इसको ये नहीं है कि ये कोड है, कोड के इधर का जो शिफ्ट है, इन स्टार्ट टाइम है, ये जो इसने दिया है ना, शिफ्ट दिया है आपको निकाल के, स्टार्ट टाइम दिया है, एम्प्लॉय नेम दिया है लास्ट में, तो ये तो लेफ्ट में है। तो इसकी ये सब डिपेंडेंसीज वी लुकअप वाली ख़त्म कर दी हैं। दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह से डेटा आपके लिए निकाल के लाएगा। सो बेसिकली मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ, सो दैट यू कैन मेक श्योर कि आपका जो फंक्शन है वो सही तरीके से काम कर कैसे रहा है। सो मैंने आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे आप, मैंने 2 बार मैच फंक्शन कॉल किया था, एक ये रो नंबर के लिए और एक ये कॉलम नंबर के लिए। सो बेसिकली इसने मुझे दिया क्या, इन दोनों मैच फंक्शंस ने मुझे दिया क्या। तो मैं आपके सामने एक सेकंड ऐसे करता हूँ, इनको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ रो नंबर के लिए इक्वल टू ये पूरा फंक्शन कॉल करते हैं और एंटर कर देते हैं। सो इसने मुझे बोला 3, ठीक है। इस मीन्स पहले मैच ने मुझे क्या वैल्यू दी है, 3। दूसरा मैच भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ उसको कॉपी करके एंटर कर देते हैं। तो 3 और इसने मुझे दिया 6। तो जो मैं अभी बता रहा था ना आपको पोजिशन क्वाड्रेंट्स, वो 3,6 बने। 3,6 मीन्स थर्ड रो एंड सिक्स्थ कॉलम। तो अगर आप इस डेटा में ये जो मैंने यहाँ से विदाउट हेडर बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने विदाउट हेडर ही एरे दिया था। सो थर्ड रो कौन सी होगी, 1 2 3, ठीक है, ये हो गई मेरी थर्ड रो। और सिक्स्थ कॉलम कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो थर्ड रो एंड सिक्स्थ कॉलम, सो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये 635 इसीलिए, राइट। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको इंडेक्स मैच फंक्शन के साथ यूज़ करना आ गया होगा, राइट। आपने रो और कॉलम वैल्यूज़ मैच फंक्शन से लानी है और एरे एज एन आउटपुट एरे आपको दे देना है, राइट। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये समझ भी आया होगा और आपको इंडेक्स फंक्शन को तरीके से मैच फंक्शन के साथ यूज़ करना भी आएगा, क्योंकि कभी भी कोई इंटरव्यू में भी ये नहीं पूछता है कि क्या आपको इंडेक्स आता है कि नहीं। हमेशा आपसे पूछा जाता है कि इंडेक्स मैच आपको आता है या नहीं, बिकॉज इंडेक्स और मैच दोनों एक साथ मिलकर ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है और वी लुकअप की तो सारी रिक्वायरमेंट्स को आपको ये फुलफ़िल कर देता है, राइट। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि वी लुकअप आप यूज़ करना भूल जाएंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल मिस्टर एक्सेल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।